मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड से। ऐसा नहीं कि स्पीड ज़्यादा है फिर कम है फिर ज़्यादा होगी फिर अचानक रुकी, फिर ऐसा नहीं, मतलब एक जैसी स्पीड से जा रही है वो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हैड द स्पीड, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, मोर मतलब ज़्यादा होती, तो इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब जर्नी जितनी भी है, मुझे नहीं पता है कितनी है जर्नी, बट यहाँ पर दिया 360 किलोमीटर जर्नी है, तो इसे 48 मिनट कम लगते। कम कब लगेंगे, जब स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें इसकी ओरिजिनल स्पीड वही पता करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है किसकी, ट्रेन की। ठीक है, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, उससे हमने मान लिया। अब सब किलोमीटर आवर में ही चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। ठीक है, अब मतलब कंडीशन ये दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस इनटू स्पीड लिखें तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ये होता है। तो ऐसे टाइम को अगर थोड़ा जाएंगे तो स्पीड को नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका मतलब अब 360 किलोमीटर की वो डिस्टेंस गया है, लेकिन वो ओरिजिनल स्पीड से गया है ना, तो इसे मान लो कुछ टाइम तो लगाएगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 किलोमीटर थी, जो कि यहाँ पर लिखा है। स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान की, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो ये हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम। तो टाइम लग रहा होगा कुछ, लेट सपोज टाइम उसे लग रहा है t। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में ये आप नीचे लेंगे। ठीक है, ये इसके नीचे आएगा, ये वाली लाइन इसके नीचे आएगी। 360 किलोमीटर जा रहा है, बट अब क्या है, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी कि ज़्यादा होती, तो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 अब होता। तो टाइम लग रहा है, लेट सपोज T1 टाइम, यहाँ पे T2 टाइम लिख देते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो टाइम लगता उसे 48 मिनट कम लगता, क्योंकि स्पीड तो बढ़ गई ना अब, तो इस टाइम उसे क्या लगता, कम लगता। तो इसका मतलब यह है कि पहले का जो टाइम था और अभी का जो टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 48 मिनट। अभी मिनट आएगा ना, तो मिनट ये आवर में चल रही है ना बच्चों बात, तो आवर में से चेंज करेंगे। आवर में चेंज करने के लिए कोई नहीं, मिनट है, मिनट को हम मिनट 60 मिनट से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। ठीक है, हमने ये बात यहाँ पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे, 12 से कट रहा है, 12 4 जा 48, 12 5 जैसे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है काटना, तो 2 से कट रहा है तो दिखाई देता है ना, 0 2 4 6 8, जिस नंबर के भी लास्ट में होते हैं पक्का उसमें 2 का डिवाइड जाता ही है। यहाँ से 360 कॉमन आ गया, तो बच कितना गया, 1/x माइनस 1/x+5। ठीक है, मैंने ऊपर क्या किया, 360 को कॉमन किया और यहाँ पर 12 से मैंने कट कर लिया। ठीक है बच्चों, 360 का अब यहाँ नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो आ क्या जाएगा हमारे पास, 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 4/5। अपॉन में हो जाएगा ये 360। लेकिन अगर कभी अपॉन में होते 360 अपॉन वाले, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया, तो क्या होता है कि इस वाले का ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/360। तो अब मुझे इतनी सी बात ना, 4 से कट गया 90 टाइम्स। ठीक है ना, तो इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये बनी। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना कर लिया, देखिए इतना कर लिया है। अब इतना कर लिया, अब हम यहाँ से आगे करते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा कि 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 तो बच के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर है, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम आएगा x+5। अब जब इसके यहाँ डिवाइड करेंगे तो बच इतना जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो इतना आएगा। ठीक है, बट इसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, और जब इसका डिवाइड करेंगे यहाँ तो x बच जाएगा, x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताना, ये जब ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे हम लोग, तो
चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/450। अब यहाँ पर से x कैंसिल हो गया, 5 बच गया केवल, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब पूरे के साथ होगा तो ये तो चलो ऐसा आ गया, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है। 450 का इसके साथ कर लेंगे तो 5 5 चार 25 का 5 कैरी 2 5 और 20 और 25 2250 तो जगह x² प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, ऐसा आ गया, ये हो गया। अब 2250 को ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको माइनस करके आ रहा है 5, ठीक है। तो हम इसके ऐसे वाले फैक्टर सोचेंगे अब, अभी तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है आप लोग को। तो मतलब क्या बन गया, एक तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन ये मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ, ये ठीक है। एक ट्रेन कवर कर रही है एक सर्टेन डिस्टेंस को, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड है। अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो कितना टाइम लगता, 4 घंटे कम लगता है शेड्यूल टाइम से, मतलब कितना टाइम है, इससे 4 घंटे कम लगेंगे अगर स्पीड ज़्यादा है तो। अगर स्पीड कम होती तो 6 घंटे ज़्यादा लगते इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस की बात की है, ठीक है, ये बताना है। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस यहाँ पर और करना क्या है आपको, ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन के क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे, 2250 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस करके 5 आना चाहिए, आराम से कर लेंगे ना आप लोग। और कर लेंगे तो उसके बाद 50 और 45 है, 50 और 45, ठीक है, तो आंसर इसका 45 आएगा। तो मतलब आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया था मैंने, इसको भी ट्राई करना आप लोग, अगर आपसे हो पाए तो, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। और ये वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी बताया, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों 2 क्वेश्चन बताए मैंने आज, तो इन 2 क्वेश्चनों को जरूर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।